लो बेटा देखो, लास्ट क्लास में हमने एक टेस्ट लिया था और हमने स्टोशियोमेट्री के ऊपर न्यूमेरिकल किया था। तो टेस्ट के दो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, एक तो वो डिस्कस करेंगे और एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air, 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, 2 mole of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen. So ध्यान से क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न। तो मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट देता हूँ, करके दिखाता हूँ। देखो कार्बन है, कार्बन की आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दें तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म CO2। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CO2, मतलब हमें इसकी क्या निकालनी है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब है मास। दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, और इसका हमें दिया हुआ है 1 मोल। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। तो कार्बन का आप नॉर्मल लगा लो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन देखें ध्यान से तो ये 1 मोल ही है, तो 1 मोल में CO2 बन रहा है, तो CO2 अमाउंट मतलब मास पूछा, तो CO2 का कितना होता है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ CO2। यहीं से इक्वेशन बन गई, मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 मतलब मोलर मास, तो ये नॉर्मली आ गया आपका 44 ग्राम। देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से, शुरू करता हूँ। देखो बेटा सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, C प्लस O2 गिव CO2। कह रहा है कि यही निकालना है आपने, मास निकालना है, और आपको ये ऑक्सीजन दिया हुआ है 16 ग्राम और ये 1 मोल ही है। तो कार्बन का तो यहाँ पे अब कोई रोल ही नहीं है। कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब कार्बन से कुछ लेना देना नहीं है, अब 16 का मास आ गया, अब इसको कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, जैसे ऊपर लिखा था, मास ऑफ O2। इक्वेशन देखो ऐसे बनेगी, मास ऑफ O2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2। तो O2 का मास होता है 16 इंटू मास मतलब मोलर मास, 16 इंटू 2, सो 32। 32 ग्राम में कितना है आपका, इट इज 44 ग्राम। आपसे पूछा है 16 ग्राम में, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 44 इंटू 16 बाई 32। 16 वन ज़ा 16 टू ज़ा, सो 22 ग्राम। चेक कर लो, यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चेक कर लो और पूछो अगर कोई डाउट है। लो बेटा अब मैं हेल्प करता हूँ, जरा देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब इसको देखते हैं, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम गिवन लिखें थर्ड पार्ट का, तो थर्ड पार्ट का वैसे ही है जैसे हमने सेकंड पार्ट का किया। तो अब यहाँ बस 1 की जगह 2 मोल आ गया, तो 2 मोल आ गया तो 2 लिखना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 लिखा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि वो 2 मोल बोल रहा है ना, तो बैलेंसिंग 2 हो गई। तो अब आप इसको 2 मोल के हिसाब से आप निकालेंगे। अब एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से ताकि आप समझ जाएं। यहाँ 1 मोल था तो ये रिएक्शन 1 मोल के हिसाब से ही थी। अब वो कह रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, मतलब कार्बन अब 2 मोल जला दिए, तो 2 मोल कार्बन जला दिए तो यानी बैलेंसिंग नंबर 2 हो गया, तो सबको बैलेंस किया हमने तो 2 आ गया हमारा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मास ऑफ O2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2। अब 2 इंटू 32 हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग नंबर लेंगे स्टोशियोमेट्री।
ये हो जाएगा 2 इंटू 44 और 16 का निकालना है तो आंसर सेम ही आएगा क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा जितना हमारा पीछे था, 22 ग्राम। तो यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जो हमें कंफ्यूज कर रही थी, ये 2 मोल। तो 2 मोल का मतलब क्या है कि आपको इक्वेशन को 2 से बैलेंस करना पड़ेगा, दैट्स इट। अंडरस्टैंड। लो बेटा, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जो हमने टेस्ट में दिया था, फिर हम इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप देखो जो हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। अब मुझे ये बताओ अमनजोत, मोल्स पर लीटर मतलब क्या, क्या निकालना है मोल्स पर लीटर, किसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर अमनजोत, रिकॉल करो बच्चों, सर बताओ। मोलैरिटी। यस, मोलैरिटी। लो जी, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, नोट, अगर पेपर में लिखा हो ना कि मोल्स पर लीटर में फाइंड करो, यानी आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। अगर लिखा हो कि आप वैल्यू मोल्स पर केजी में फाइंड करो तो वो मोलैरिटी की बात कर रहा है, बस ये चीज आप ध्यान रखना। तो कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मतलब मोलैरिटी निकालना है, कैपिटल एम। इन अ सैंपल which has density, you are given density 1.41 gram per ml and mass percentage is 63%, और solution का मास, नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज 63%। तो अब हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो हमें पता चल गई हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसको सर्कल करके इसको मैंने कर दिया इक्वेशन 1। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, तो ना तो मुझे वॉल्यूम दिया है ना नंबर ऑफ मोल्स दिया है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, तो ना तो मेरे पास वेट है ना मोलर मास है, और वॉल्यूम भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने इसे इक्वेशन 1 कर दिया। अब जो मुझे दिया हुआ है ना उससे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन 63%, इसका हम मतलब लिख लेते हैं यहीं पे। इसका मतलब होता है मीन्स, इसका क्या मतलब है, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो हो गया 100 ग्राम, ये इसका मतलब है। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सोल्यूट का मास कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया हमारा, कितना आ जाएगा मास 63%। ऑफ सोल्यूट, 63 ग्राम्स। तो बस अब हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, तो वेट ऑफ सोल्यूट 63 है और मोलर मास भी इसका 63 होता है, तो ये कट कटा के 1 आ गया। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया, ये कट कटा के 1 आ जाएगा। देखो बेटा, अब ये जो मोलर मास है ना नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, ये कैसे पता चला कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है ना HNO3, इसका जब आप मोलर मास निकालेंगे तो ये 63 आएगा, ये मैंने करवाया भी हुआ है। तो इसका मोलर मास 63 होता है, तो 63 डिवाइडेड बाय 63। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, और वो भी चाहिए लीटर में, तो वॉल्यूम आएगा हमारा डेंसिटी से। अब आप देखो डेंसिटी क्या कहती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से समझना, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 100 और डेंसिटी होगी 1.41 ml। अब ये मैंने ml क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो डेंसिटी थी वो ग्राम पर ml में थी, और यहाँ पे हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, डेंसिटी मींस मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है हमारा, 63 नहीं है, तो 100 बाय 1.41 ले लिया और ये ml कर लिया हमने। अब जब मैं इसको लीटर में चेंज करूंगा, तो लीटर में चेंज करूंगा तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे कईयों ने मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी, 1.41 इंटू 1000 आ जाएगा नीचे, तो बच्चों ने इसको नीचे करके ऊपर ले गए 1000। ये ध्यान रखना, डिवाइड बाय 1000 करना है तो ऐसा आएगा, मैथ्स के हिसाब से मैथ्स लगाओ, देखो ऐसा आएगा। तो ये कितना रह गया, ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका 2 0 गई, तो ये आ गया 1 बाय कितना, 14.1 आ जाएगा लीटर। बोलो बेटा इतना आएगा, चेक करके बताओ,
देखो बेटा, अब ये हमने डेंसिटी से ये निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, हमारा मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 1, वॉल्यूम आ गया हमारा 1/14.1। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 14.1 लीटर, नॉट लीटर, इट इज़ मोल पर लीटर, और यू कैन राइट 14.1 मोलर। सो देखो जी, तो आप देखो यहाँ पे एक बार दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझो हमने किया क्या। हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो वो बोल रहा है वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोलैरिटी निकालो मोल्स पर लीटर, डेंसिटी दी हुई है, मास परसेंटेज दी हुई है और नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इसका मोलर मास 63। मास परसेंटेज का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन 100 हो गया, सॉल्यूट 63 हो गया, तो 63 डिवाइडेड बाय 63, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी से मिलेगा। तो हमने डेंसिटी वाले फॉर्मूले को ओपन किया तो हमारा ml में आंसर आया। ml में आंसर निकालने के बाद हमने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000/1 ऐसे लगा लो, तो ये 1000 नीचे रह जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, n है हमारे पास 1, वॉल्यूम है सो एंड सो, ये पुट कर दिया और हमने सॉल्व कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर, जो आप देख पा रहे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। लो बेटा, अब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं जब करवा दूंगा उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स करके देखना, और एक बार हम क्लास एंड होने के टाइम पे भी इस क्वेश्चन को करेंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस करके ये हो जाएगा सारा। अब आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना जरा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन, मतलब आपको मोलैरिटी दे दी 3 मोलर। पहले तो ये ध्यान रखो, मोलैरिटी है 3 मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी है ना, M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी ऑफ NaCl इज दिस मच, मतलब आपको डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैलिटी। अब यहाँ पे हमसे स्मॉल m पूछा है, कैपिटल M दिया है, स्मॉल m हमसे पूछा है। अब देखो इसको करने का तरीका है कि हम पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें। सो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पहले तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब जो हमें दिया हुआ है उसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे इसमें कि नहीं कर पाएंगे। लो जी, सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रेडिंग से कर देता हूँ। 3 मोलर, 3 मोलर का मतलब होता है 3 मोल्स इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको ये याद होगा, हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी है कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोल्स पर लीटर। तो जो भी दिया होगा उतने मोल्स पर लीटर। तो यहाँ से आपको 2 चीजें पता चल गई। क्या पता चल गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया 3, और पता चल गया वॉल्यूम है हमारा 1 लीटर। तो देखो हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक तो हमें वॉल्यूम पता चल गया 1 लीटर, ml में चेंज कर दोगे तो 1000 ml हो गया। तो हमें वॉल्यूम पता चल गया और मोल्स पता चल गए, मोल्स 3 मोल, यानी NB की वैल्यू आ गई 3। देखो अब रह गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कितना मतलब सही है, बहुत अच्छे से दिमाग लगता है। अब हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? हमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो वेट और मास है ना केमिस्ट्री में सेम रहता है। तो हम ऐसे करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। बोलो ये पता है ना आपको फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला, कि टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, यही होता है। अब हमें ये निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सोल्यूशन प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। अब आपका जो सोल्यूट है वो NaCl है, ध्यान से समझना। अब जो आपका सोल्यूट है ये है हमारा NaCl। अब
वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं WB, इसे हम इक्वेशन कर देते हैं 1। ध्यान से समझना। सर माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा? सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, यस बिल्कुल माइनस आएगा। इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब देखो वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो हमारे पास 3 मोल NaCl है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही कह रहा है ना, सोल्यूट NaCl है 3 मोल्स पर लीटर, यानी ये NaCl 3 मोल्स है। तो NaCl 3 मोल्स का मतलब हो गया 3 इंटू सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का 35.5, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 इंटू 58.5, इसका करेंगे टोटल तो कितना आता है, कितना आता है श्वेतिका? सर देखो यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया हमारा वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ तक, तो 175.5 ग्राम तक आ गया, और ये NaCl है, ये सारा आ गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो वेट ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी से आएगा। ये हमारी इक्वेशन थी, हम चलते हैं आगे। अब हमें चाहिए वेट ऑफ सोल्यूशन, तो डेंसिटी इज मास ऑफ सोल्यूशन, यानी वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी थी 1.25 ग्राम पर ml, डेंसिटी है ना 1.25 ग्राम पर ml है, तो हमारा वॉल्यूम ml में 1000 ml है, तो ये आ गया हमारा। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं अपॉन 1000, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1250 ग्राम। अब आपका जो फॉर्मूला था इक्वेशन 1, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब बताइए अपनी कॉपी देख के, अगर आपने नोट किया है कितना था ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, हो गया 1250, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस वेट ऑफ सोल्यूट 175.5, इसे सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ रहा है 1074 आ रहा है, कितना आ रहा है जरा सब्ट्रैक्ट करके बताइए श्वेतिका। यस सर 1074.5। हाँ जी 1074.5, ये आ गया आपका ग्राम, और ये आ गया हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो लो जी, हमें सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए था ना। हमने ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें पता है ये वाली, हमने इसे इक्वेशन 1 कर दिया था, ये हमने फॉर्मूला लगाया, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लिया, वेट ऑफ डेंसिटी से वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, पुट कर दिया, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। अब हमसे मोलैलिटी पूछी है, सो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस हो गया। नंबर ऑफ मोल्स हमारे 3 थे, वेट ऑफ सोल्यूशन आपके पास आ गया 1074.5 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। तो जब इसे 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5 अप्रॉक्सीमेटली 2.79 के करीब आपका आंसर आता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आएगा। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे।